Hello everyone, this is Dr. Ruchi Jain from Wow Studio Fitness. Welcomes you all on our expert talk session about grooming with Dr. Sneha Chitwani, Mrs. Face of India. Welcome Dr. Sneha. You can unmute yourself please. हेलो टू एवरीवन am I audible? मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, you're clearly audible, Sneha. Welcome you. A warm welcome from all of us. Okay. So a brief introduction about today's expert, Dr. Sneha Chitwani, is a beautiful lady with a beautiful smile and works for the smile of everyone. Yeah, she is a dentist, a dental surgeon, a cosmetologist. She is director of Lifeline Care. She is practicing in this field of dentist since 13 years. She is a fashionista, she's a model, tarot card reader, and spiritual thinker. And the best thing about her is she is winner of so many beauty competitions, like she has been Mrs. Riger, Mrs. Vogue Rival, and Mrs. Face of India. So we have a beauty queen with us today. She will be talking about the journey she made so far to achieve this position. So I would like to hand over all the things to Dr. Sneha Chitwani. Over to you, Sneha. First of all, very thank you, Dr. Ruchi, for giving me this amazing opportunity, and thank you to all the viewers here who are present in the evening. You all have taken your time out for this thing, and I'm very glad to see all of you, all the smiling faces over there. And मेरे बारे में तो बहुत सारे इंट्रोडक्शन रुचि ने दे दिया है, और बहुत सारे लोग मुझे जानते भी हैं, क्योंकि कुछ मेरे कलीग्स हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स ही हैं, सब कुछ। मैं फिर भी बताती हूँ, मेरा नाम डॉक्टर स्नेहा चितवानी है। मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ, एंड आई एम बेसिकली अ डेंटिस्ट and a cosmetologist too, practicing since 13 years. And I have been also participating in few beauty pageants, and luckily I was the winner in few and was a runner-up in other ones also. But this journey was not been a very easier one. It requires hard work and determination of years. हम कभी भी सफलता की ऊंचाइयों पे रहते हैं तो लोगों को सिर्फ वही चेहरा दिखता है जहां हम सफल होते हुए लोगों को दिखते हैं, लेकिन उस सफलता के पीछे कितना स्ट्रगल है, कितनी मेहनत है, कितना डिटर्मिनेशन है, कितना हार्डवर्क है, वो सभी को नहीं दिखता है। सभी को लगता है कि हम बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं, हेल्दी है, लेकिन उस सफलता को पाने के लिए हर कोई बहुत सारे पड़ाव को पार करता हुआ पहुंचता है। हम एक कॉन्टेस्ट भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं स्पार्कलिंग दीवा नाम से। उस कॉन्टेस्ट में बेसिकली हमारा मोटिव ये है कि हम कितना अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं। मैं जो सोचती हूँ, एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ के लिए सिर्फ बॉडी से फिट होना जरूरी नहीं होता। एक फिट बॉडी, एक हेल्दी बॉडी, एक स्ट्रेस फ्री तनाव रहित माइंड और एक ब्लिसफुल सोल, जब तक हम अंदर से खुश नहीं होंगे हम स्वस्थ नहीं रह सकते। फिजिकली फिट होना बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ हमें स्ट्रेस फ्री भी होना जरूरी है। स्ट्रेस फ्री माइंड इज द की टू योर हेल्थ। और उसके अलावा एक शांत मन, एक सोलफुल माइंड, blissful soul, that is in third part of being a healthier life. 3 चीजों से मिलके हम अपनी हेल्थ को डिफाइन करते हैं, बॉडी, माइंड एंड सोल। बॉडी के बारे में हमारा फिटनेस रहा है, जो रुचि भी ले रही है फिटनेस के लिए। रिगार्डिंग स्ट्रेस एंड माइंड, लास्ट वीक हमारा सेशन हुआ था डॉक्टर गुप्ता के साथ,
उन्होंने बहुत अच्छे टिप्स दिए थे कि हम कैसे अपने आप को तनाव रहित रख सकते हैं। आज हम थोड़ा सा कंसंट्रेशन करेंगे टुवर्ड्स अवर सोल, टुवर्ड्स अवर इनर सेल्फ, कि ये तीसरा एस्पेक्ट है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए। सेशन चालू करने से पहले इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन लाइक व्हाट इज सोल एंड व्हाट इज इनर सेल्फ, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, फिर मैं अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट करूंगी। शुड आई स्टार्ट? मेरे यस नेहा, इसका टॉपिक है आज का। हाँ, यस यस, मैं ये पूछना चाहूंगी स्नेहा कि हम जिसको मन कहते हैं, जिसको हम मन कहते हैं, क्या वही सोल कहलाता है, या सोल इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम मेंटल पीस और स्पिरिचुअल अवेयरनेस? लाइक सोल इज धार्मिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो दैट्स आत्मा। हाँ, लेकिन अगर आप साइंटिफिक तरीके से जाएंगे तो साइंस ये कहता है कि सोल नाम की कोई चीज नहीं होती है, इट्स अ माइंड ओनली। आपका मन और दिमाग एक ही चीज है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल उसमें जाते हैं तो जो लोग स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं वो लोग जानते होंगे कि हमारे शरीर में अलग अलग तरह की एनर्जी से मिलके बना होता है। हमारी बॉडी के 5 एनर्जी लेवल्स होते हैं। जो 5 एनर्जी लेवल्स होते हैं उनमें से जो एक तीसरा लेवल होता है उसे सोल के रूप में हम जानते हैं, सोल इनर सेल्फ के रूप में जानते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी और साइंटिफिक चीजें दोनों अलग अलग होती है, बट धीरे धीरे जब जैसे कि साइंस मूव कर रहा है योगिक साइंस की तरफ, तो वो भी उस चीज को मानने लगे हैं कि कोई एक एनर्जी होती है जो इस फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड होती है, विच इज बियॉन्ड दैट फिजिकल बॉडी। मनोमय कोश उसको कहा जाता है इन दी स्पिरिचुअलिटी टर्म्स, अगर हम देखें। ओके ओके, गॉट इट, थैंक यू। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद द सोल ग्रूमिंग। हम सभी को अच्छा लगता है कि हम बाहर से बहुत सुंदर दिख रहे हैं, लोग हमको अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारी स्किन बहुत अच्छी है, हम बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, हमारी बॉडी बहुत अच्छी है, फिजिकली वी आर लुकिंग वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, हम वी आर लुकिंग लाइक अ मॉडल। हर किसी को अच्छा लगता है जब आपकी कोई तारीफ करता है, वी फील गुड कि यार हमारी तारीफ हुई, एंड वी फील कॉन्फिडेंट ऑल्सो। जब हमारी कोई तारीफ करता है तो हमें अच्छा भी लगता है, और जब हम अच्छे दिखते हैं तो एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाता है, और हम एक कॉन्फिडेंस फील करते हैं अपनी बात करने के तरीके में, अपने काम करने के तरीके में कॉन्फिडेंस फील करते हैं। और ये सही भी है, आपको अच्छा लगना जरूरी भी है, इम्पोर्टेंट भी है। आपने फेस पे बहुत सारा मेकअप लगाया, पार्टी हुई, बहुत सारा मेकअप लगाया, आप पार्टी में सब लोगों ने आपकी तारीफ की, आप बहुत खुश हो गए, एंड नाउ यू आर बैक होम, आपने मेकअप उतारा, एंड नाउ व्हाट? आप वैसे ही खुश फील कर रहे हैं या नहीं? या फीलिंग आपको वैसे ही खुशी लग रही है कि नहीं? जैसे आप पार्टी में तैयार होके गए थे तो आपने जो मेकअप लगाया हुआ था चेहरे पे और अच्छे से कपड़े पहने हुए थे, आप बहुत खुश थे, आपने बहुत डांस किया, आपने खाना पीना अच्छे से खाया। जब आप लेकिन घर आ जाते हैं और आप अपना मेकअप उतार देते हैं, आप वापस अपने घर के कपड़ों में आ जाते हैं, क्या आप वैसा ही खुशी फील कर रहे हैं? अपने मन के अंदर वैसी ही खुशी फील करते हैं? शायद 50% लोगों का आंसर होगा नहीं, और शायद 50% लोग कहेंगे कि वही खुशी और वही कॉन्फिडेंस उनमें अभी भी है। तो ये चीज होती है कि खुश रहना और दुखी रहना ये हम किसी और पे ना छोड़ें। हम कब खुश होंगे और कब हम दुखी होंगे ये मेरा प्रिविलेज है। मैं किसी के तारीफ करने से खुश नहीं होंगी, मैं किसी की बुराई करने से दुखी नहीं होंगी। किसी ने मेरी बुराई की, वो थॉट मेरे माइंड में 2 से 5 सेकेंड रहेगा, एंड देन आई विल मूव इट आउट। सेम चीज तभी भी होनी चाहिए जब कोई आपकी तारीफ करता है, उस चीज को आपके दिमाग में 2 से 5 सेकंड रहना चाहिए, एंड देन मूव इट आउट। मैं खुश हूँ बिकॉज मैं अंदर से खुश हूँ, और किसी के तारीफ करने से, किसी की बुराई करने से मैं खुश या दुखी नहीं हो सकती हूँ। सोल ग्रूमिंग का आइडिया है टू ग्रो फ्रॉम विद इन।
आप अंदर से खुश होइए, बाहर दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, किसी को शो करने के लिए नहीं। यू शुड फील गुड फ्रॉम इनसाइड। और अंदर से खुश होना उतना ही इम्पोर्टेंट है आपकी हेल्थ के लिए जितना कि फिजिकली हेल्दी होना। एक्सरसाइज करने से आप फिट होते हो और आप बहुत से लोगों ने देखा होगा कि आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। क्यों? क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में एंडोर्फिन सिक्रीट होते हैं विच आर कॉल्ड एज हैप्पी हॉर्मोन्स। ये हैप्पी हॉर्मोन्स आपके स्ट्रेस लेवल को भी कम करते हैं एंड यू फील हैप्पी। लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि खुश रहने के लिए हम हर टाइम एक्सरसाइज कर सकते हैं, या खुश रहने के लिए हम हर टाइम तैयार होकर बाहर जाएंगे, कोई हमारी तारीफ करेगा तभी हम खुश होंगे। नो, आपको अंदर से स्ट्रांग बनना है कि यू शुड फील हैप्पी ऑलवेज इन स्पाइट ऑफ द एक्सटर्नल सिचुएशन। संस्कृत में एक कहावत है, सर्व परवशम दुखम सर्व मात्मवशम सुखम। जो चीजें, द थिंग्स विच आर इन अदर्स कंट्रोल, जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो एक्सटर्नल कंट्रोल में है, वो चीजें हमेशा दुखदाई होती हैं। मात्मवशम सुखम, यानी जो चीजें हमारे सेल्फ कंट्रोल में है, दोज आर दी रियल हैप्पीनेस। तो हमारे सेल्फ कंट्रोल में हम खुद हैं। बाहर की सिचुएशंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, कोई भी स्ट्रेस आ रहा है लाइफ में, तो ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। लेकिन अगर आप इंटरनली हैप्पी हैं, इंटरनली स्ट्रांग है, तो उन सिचुएशंस को आप बिना अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इफेक्ट किए आप उन चीजों से आगे निकल सकते हैं। यू कैन क्रॉस दी ऑल जो आपके जर्नी में जो आपकी बाधाएं आ रही है, उसको आप इजीली क्रॉस करके निकल सकते हैं। तो इंटरनली खुश रहने का क्या तरीका है, आप कैसे अपने आप को हैप्पी रख सकते हैं? एक्सरसाइज तो बहुत एक अच्छा तरीका है। दूसरा, मेडिटेशन एंड ध्यान प्राणायाम, ये भी बहुत अच्छे तरीके हैं आपको खुश रहने के। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आप तो डॉक्टर हैं, आप तो साइंस स्टूडेंट है, आप तो मेडिकल स्टूडेंट है, तो कैसे आप ये स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं और आप कैसे ये डिफरेंट लाइन में चले गए? मैंने जब ये पेजेंट्स ज्वाइन किए तो मुझे क्वेश्चन भी पूछा गया, इन पेजेंट्स में भी क्वेश्चन पूछा गया कि बीइंग इन अ मेडिकल फील्ड आप क्यों ये पेजेंट्री में आना चाहते हैं एंड व्हाई यू वांट टू ऑप्ट फॉर द लाइक इन दिस मॉडलिंग फील्ड एंड ऑल। तो मेरा आंसर तो हमेशा से यही था कि जो चीजें आपको खुशी देती हैं, जिन चीजों से आप खुश रहते हैं, वो चीजें करनी चाहिए। पेजेंट्री में आने का मेरा बहुत बड़ा एक रीजन था पीछे से कि जब मैंने अपनी फिटनेस पे ध्यान देना चालू किया तो आई फील लाइक कि यस आई कैन डू सम मोर। आप मेडिकल फील्ड में तो हो, लेकिन साथ साथ आप कुछ और भी प्रूव कर सकते हो, जो चीजें आपको खुशी देती है। आई फील अ सेटिस्फैक्शन। जब मैं स्टेज पे जाके वॉक करती हूँ तो आई फील अ वेरी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई फील गुड, तो मैं और खुश हो जाती हूँ। तो जो चीज मुझे खुशी देती है तो वाई शुड नॉट गो फॉर इट। लेकिन दिस इज नॉट सो इजी। लोगों को लगता है कि पेजेंट्री क्या है, कुछ नहीं है, जस्ट आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं और थोड़ा सा मेकअप लगाना है एंड जस्ट यू हैव टू वॉक इट एंड यू हैव टू गो इट। नहीं, वैसा नहीं है। लेकिन आप जब ट्रेनिंग में जाते हो, आप जब ग्रूमिंग में जाते हो और जब छोटी छोटी बारीकियां उनकी आपको पता चलती हैं, तब समझ में आता है कि इसमें उसी तरीके का डेडिकेशन और उसी तरीके का हार्डवर्क चाहिए होता है जैसे कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन को चाहिए होता है। आपको फिजिकली भी फिट रहना है, आपको मेंटली भी फिट रहना है और आपको स्माइल भी करना है। कोई आपको कुछ बोल रहा है तो भी आपको स्माइलिंग फेस के साथ उस चीज को फेस करना है। आप अपने फेस पे तनाव, आप अपने फेस पे गुस्सा नहीं शो कर सकते। सो दिस ऑल्सो रिक्वायर्स डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। एंड कुछ बार होता है कि चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, सिचुएशंस हमारे हिसाब से नहीं चलती है। हमें लगता है कि लाइफ वैसी चलनी चाहिए जैसा हम चाहते हैं, हमारा हस्बैंड वैसे ही करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं, हमारे बच्चों को वही करना चाहिए जो हम चाहते हैं, जिसमें हमें खुशी मिले। हम हमेशा दूसरों को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चीजें कभी भी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं होती हैं। तो क्या करें? हम दुखी हो जाएं? नहीं, हम क्यों दुखी होंगे?
हम अपना थॉट प्रोसेस इतना स्ट्रांग रखते हैं कि उन सिचुएशंस को उन थॉट्स के थ्रू हम उनको मोल्ड कर सकते हैं। हमारा थॉट प्रोसेस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो सिचुएशंस को मोल्ड कर दे। और ये थॉट प्रोसेस को स्ट्रांग करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है एफर्मेशन। आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे एफर्मेशन क्या होते हैं। रुचि को तो पता होगा एफर्मेशन। रुचि? नहीं यार, सुना है बट कभी ट्राई नहीं किया, क्या है ये चीज, how to practice it? Affirmations are nothing. Yeah, I'll tell you how to practice the affirmations. These are very good, tried and tested things from my side also. Affirmations are like आप जैसे आपको कोई चीज चाहिए, तो आप ये बिलीव करते हो कि वो चीज हो गई है। यू नेवर थिंक कि ये मैं करूँ, ये चीज मैंने कर ली है। जैसे आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, यू वांट BMW और यू वांट मर्सिडीज, तो हम ये नहीं सोचते कि हम इसके लिए कोशिश करेंगे, हम ये सोचते हैं कि मैंने मर्सिडीज ले ली है, मेरे पास मर्सिडीज है। तो दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग्स। और ये चीजें कैसे फॉलो करते हैं, इसको हम लिखते हैं। मैं आज आप लोगों को 5 एफर्मेशंस बताऊंगी। इफ यू वांट एनीवन और यू ऑल कैन राइट इट। एंड ये 5 एफर्मेशंस आपकी वेलबींग के लिए और आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है। और उसके बाद आप अपनी मर्जी से जो चाहे लिख सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग। Either you write I am powerful or you write I am strong. This one is the first affirmation. इनको लिखने का तरीका मैं बताती हूँ कैसा लिखा जाता है। पहले आप ये 5 पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं। आई एम पावरफुल या आई एम स्ट्रॉन्ग। चाहे तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं या इंग्लिश में, जैसे जो भी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल है। लेकिन उसको वैसे नहीं लिखना है कि मैं कोशिश करूंगी स्ट्रॉन्ग होने की, नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं पावरफुल हूँ। I am peaceful and blissful. I am fearless. Third affirmation is I am fearless. I am in a very healthy situation for now and ever. And fifth one is I am always protected by a divine power in and around my body. रुचि, जो दिन हमने मेडिटेशन किया था क्लास में for the white light which is covering our body, तो हम ये एफर्मेशन करते हैं कि वो व्हाइट लाइट, वो डिवाइन लाइट हमेशा हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी के चारों तरफ है। एफर्मेशंस लिखने का तरीका होता है, आप अगर किसी चीज को विश कर रहे हैं, कुछ लोग एफर्मेशन ऐसा फॉलो करते हैं, दे राइट इट फॉर 5 days 50 times. Each affirmation they write it 50 times continuously for 5 days in any copy. Generally they write it in a book with a red cover and with a green pen. और कुछ लोग एफर्मेशंस को लगातार 10 एफर्मेशंस दे राइट फॉर 40 days, like 5 or 10 affirmations they write it for 40 days. And after writing it down, इनको आप फोल्ड करके रख देते हो and let the universal energy take care of it. आप उन्हें छोड़ देते हो। This is sort of affirmation. And किसी को कुछ पूछना है, फिर हम लोग एक छोटे से मेडिटेशन के लिए जाएंगे। कि क्वेश्चन आंसर हम आफ्टर द मेडिटेशन रखें। हाँ स्नेहा, वो बेटर होगा। अभी अपन फ्लो में चलते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन अपन मेडिटेशन के बाद करेंगे। तब तक विद मेडिटेशन पीपल विल बी कमिंग अप विद द थिंग्स कि उन्हें क्या पूछना और क्या क्या चीजें बची हुई हैं आपसे जानने के लिए। क्योंकि ये ओके, ठीक है। फॉर द मेडिटेशन आई विश ऑल ऑफ यू प्लीज अपने वीडियोस ऑन रखेंगे, क्योंकि मुझे किसी का वीडियो नहीं दिख रहा है। इट्स अ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी थिंग। तो अगर मुझे वीडियो सबके दिखेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। चलो, okay. All are there Sneha, all are turning on the videos, so you can start up. Okay. I want all of you to just sit in a relaxed position. आपका स्पाइन इरेक्ट होना चाहिए
इफ यू वांट यू कैन टेक अ बैक रेस्ट, लेकिन हेड रेस्ट नहीं लेंगे, सिर को नहीं टिकाएंगे, बैक को आप सीधा रखेंगे, ऐसी जगह पे बैठेंगे जहां कोई डिस्टर्बेंस ना हो फॉर 15 मिनट्स। अपने पैरों को और हाथों को क्रॉस नहीं करेंगे, क्रॉस लेग में नहीं बैठना है, अनक्रॉस्ड करके बैठना है, पैरों को लटका के बैठ सकते हैं, क्रॉस नहीं करना है पैरों को, और अपने हाथों को अपनी थाइस पे रखेंगे, पाम ऊपर की तरफ फेस करते हुए अपने थाइस पे रखेंगे। आप सबको अपनी आंखें बंद रखनी है पूरे 15 मिनट्स ऑफ ड्यूरेशन, 15 to 20 मिनट्स तक आपको अपनी आंखें बंद रखनी है। शुड वी स्टार्ट? क्योंकि वो म्यूजिक चालू हो पाएगा कि मैं चालू कर दूं? स्नेहा आप प्ले कर लीजिए, मेरा फोन नहीं है मेरे पास अभी में। ओके ओके। आप लोग सब प्लीज बैठ जाइए आंखें बंद करके एक जगह पे। Okay. Just take a deep breath. Close your eyes. Take a deep breath. जैसे जैसे आप सांसों को अंदर ले रहे हैं, after that breathe out, feeling relaxing after breathing out. एक गहरी सांस और फिर आप सांस को छोड़ेंगे। From toe to head, again take a deep breath and then breathe out. One more deep breath. As you breathe out, आप अपने आप को completely relax करेंगे। आप अपने सराउंडिंग्स के साथ अवेयर हो सकते हैं, अपने थॉट्स को आप स्टॉप नहीं करेंगे। जो भी थॉट्स, जो भी विचार आपके मन में, आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप उन्हें आने दीजिए। आपको थॉट्स को स्टॉप नहीं करना है। जैसे जैसे आप रिलैक्स हो रहे हैं, आप अपना ध्यान अपने पैरों की तरफ लेके जाइए, पैरों को फीट की तरफ लेके जाइए और अपने पैरों के तलवों को एकदम मोड़ेंगे, टेंस करेंगे, उनको एकदम टेंस करेंगे, सिर्फ अपने पैरों के तलवों को टेंस कीजिए। टेंशन 1 2 3। नाउ रिलैक्स। धीरे से अपने काफ मसल्स, जो पैर होते हैं, पैर के पीछे की जो मसल्स होती हैं, काफ मसल्स को टेंस करिए। अच्छे से टेंस करना है। टेंस टेंस टेंस, देन रिलैक्स। कम टू योर थाई मसल्स। थाई मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, टेंस करिए, जोर से टेंस करिए थाई मसल्स को। देन टेंस टेंस रिलैक्स। नाउ अपने स्टमक मसल्स और लोअर बैक की मसल्स को टेंस करेंगे। टेंस 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 रिलैक्स। नाउ अपने चेस्ट मसल्स, शोल्डर मसल्स और अपर बैक की मसल्स को टेंस करेंगे। टेंस टेंस रिलैक्स। नाउ अपने दोनों आर्म्स, दोनों हाथों को की मसल्स को टेंस करेंगे, जोर से मुट्ठी बांधेंगे, जोर से मुट्ठी बांधेंगे, मेक अ फिस्ट, जोर से मुट्ठी बांधेंगे। टेंस टेंस एंड देन रिलैक्स। अपने नेक मसल्स को और फेस के मसल्स को टेंस करेंगे, फेस बनाएंगे, जैसे आपका चेहरा टेंशन में होता है वैसा फेस बनाएंगे। टेंस 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 रिलैक्स। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ and relax into it. A complete deep breath and relax into it. Don't open your eyes. Don't cross your legs.
Now imagine yourself into you are walking into a beach. आप एक समुद्र के किनारे चल रहे हैं, आपने स्लीपर्स नहीं पहनी है, आप बहुत सुंदर सा समुद्र है, समुद्र की लहरें आपके पैरों से टकरा रही हैं और आपके पैरों के नीचे से रेत फिसल रही है। उस बीच पे, उस समुद्र के किनारे पे आप अकेले बहुत शांत वातावरण में चलते जा रहे हैं और जैसे जैसे आप चल रहे हैं समुद्र के किनारे, आपको सूर्योदय होता हुआ दिख रहा है, सनराइज का टाइम है, बर्ड्स की चहचहाने की, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आ रही है। आपके आसपास कोई भी नहीं है और आप अपने थॉट्स के साथ चल रहे हैं। किसी भी थॉट को अपने अंदर आने से मत रोकिए। आपके दिमाग में जो भी बातें आ रही हैं आने दीजिए। किसी भी थॉट को, किसी भी सोच को मत रोकिए। उन थॉट्स के साथ आप चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं आगे। आपके पैरों पे समुद्र का पानी टकरा रहा है और वो वापस जा रहा है। आप अपने भविष्य को सोचते हुए, अपने भविष्य के साथ उसे कैसे सुंदर बनाना है, अपने आसपास के लोगों के साथ कैसे सामंजस्य बैठा के चलना है, आपके भविष्य को कैसे और अच्छा बनाना है, उसके साथ वो सोचते हुए आप चलते जा रहे हैं। चलते चलते आपको थोड़ा आगे जाने पे एक गुब्बारे वाला दिखता है। उस गुब्बारे वाले के हाथ में बहुत सारे कलरफुल बलून हैं, वॉयलेट, ब्लू, गोल्डन, येलो, रेड, व्हाइट, ग्रीन, बहुत सारे कलरफुल बलून उसने पकड़े हुए हैं। बहुत बड़े और बड़े कलरफुल बलून उसने पकड़े हुए हैं। आप उसमें से अपने फेवरेट कलर का बलून, फेवरेट कलर आपका जो भी मनपसंद कलर है, उस कलर का बलून आप लेते हैं उसको, और आपने उस बलून को ऐसे होल्ड किया है जैसे कोई छोटा बच्चा उस बलून को होल्ड करता है, और आपने पहली बार बलून को हाथ में पकड़ा हुआ है। उसको बहुत अच्छे से पकड़ना है ताकि वो छूट न जाए और हवा में न चला जाए। उस बलून को चारों तरफ से देखिए, उसे चारों तरफ से ऑब्जर्व करिए, किस कलर का बलून है और आपका मनपसंद कलर है वो। साथ ही साथ अपने थॉट्स को भी आने दीजिए, अपने विचारों को अपने दिमाग में आने दीजिए। किसी भी विचार को आपको रोकना नहीं है। आपने उस बलून को हाथ में पकड़ा हुआ है। अब जब आपने उसे चेक कर लिया, आपने उस बलून को देख लिया, अब आप अपने दिमाग से उस विचार को, उस सोच को, उस थॉट को निकालिए जो आपको बहुत समय से परेशान कर रही है, जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रही है। उस थॉट को निकाल कर उस बलून में डाल दीजिए। ऐसी सोच जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, ऐसा विचार जो आपको कहीं ना कहीं, किसी ना किसी पॉइंट पे रोकता है, आगे बढ़ने से रोकता है और हमेशा नेगेटिविटी लाता है। ऐसा कुछ जो आपके रिलेशनशिप को, आपके किसी भी रिलेटिव के साथ, अपने हस्बैंड के साथ या अपने बच्चों के साथ या अपने घर वालों के साथ परेशान करता है, ऐसा कोई भी थॉट, ऐसा कोई भी नेगेटिव थॉट एक एक करके आप अपने दिमाग से निकालिए और उस बलून के अंदर भरते जाइए। एक एक करके हर थॉट को उस बलून के अंदर डालेंगे। आप अपनी लाइफ में पीछे की तरफ भी जा सकते हैं। ऐसी कोई चीज जो आपको बहुत लंबे समय से तंग कर रही है, बार बार कोई चीज आपके दिमाग में आती है और आप उसको सोच के परेशान हो जाते हैं, उसको निकालिए दिमाग से और उसको उस बलून के अंदर भरिए। आप सोचिए कि ये आपके पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है,
ये बहुत गोल्डन चांस है अपनी लाइफ से स्ट्रेस को रिलीज करने का, अपनी लाइफ से टेंशन को हटाने का बहुत गोल्डन चांस है। हर वो थॉट, हर वो सोच जो आपको नेगेटिविटी दे रही है, जो आपको, आपके परिवार को, आपके समाज को नेगेटिव थॉट दे रही है, उसे दिमाग से निकालिए। उसे एक एक करके दिमाग से निकाल के उस बलून के अंदर डालते जाइए। जैसे जैसे आप इन नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से निकालेंगे, आपका दिमाग लाइटर फील करेगा, हल्का फील करेगा, और वो बलून जो बहुत हल्का था उठाने में, वो भारी होता जाएगा। जैसे अपने सारे अनप्लीजेंट थॉट्स, ऐसा कोई इंसिडेंट पास्ट में जो आपके लिए बहुत अनप्लीजेंट रहा हो, आपने उसे निकाल के बलून में डाल दिया। एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए उस बलून को हवा में छोड़ दीजिए। आपने जो भी कलर का बलून लिया था, ब्लू, रेड, येलो, उस बलून को आप हवा में छोड़ दीजिए और उसे देखिए वो बलून कैसे हवा में ऊपर जा रहा है। जैसे जैसे वो बलून ऊपर जा रहा है, आपकी सारी चिंताएं, आपके सारे नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग से निकल गए हैं और आपके दिमाग में जो टेंशन थी, वो टेंशन इज रिलीज। यू आर फीलिंग लाइटर और वो बलून ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर और ऊपर, बियॉन्ड द होराइजन। दैट बलून इज गोइंग बियॉन्ड द होराइजन। और जैसे जैसे वो बलून ऊपर जा रहा है, आपका दिमाग हल्का फील कर रहा है। नाउ फील अ वाइट लाइट। अ वाइट लाइट, आपके ऊपर यूनिवर्स की तरफ से एक वाइट लाइट आ रही है। हाथों को ओपन रखते हुए उस वाइट लाइट को अपने शरीर के अंदर लेने की कोशिश करें। उस वाइट लाइट को अपने अंदर लेते हुए आप पूरे बॉडी के अराउंड इमेजिन करिए। आप अपने रिलेशनशिप्स को हेल्दी बनाएंगे। आपके अराउंड हैप्पीनेस है, आपके अराउंड पीसफुल है। आपकी अपनी जो डिजायर्स हैं, उनमें से नेगेटिविटी जा चुकी है। आपके पास सारी पॉजिटिव चीजें हैं। आपके थॉट्स अब पॉजिटिव हैं, नेगेटिव थॉट्स आपके पास नहीं है। आप अपनी लाइफ को बहुत सिंपल और ब्यूटीफुल बनाएंगे और आप बहुत लाइटर और हैप्पियर फील कर रहे हैं। ईश्वर को, गॉड को धन्यवाद दीजिए। अपने पेरेंट्स को धन्यवाद दीजिए। अपने पार्टनर को धन्यवाद दीजिए। आपके आसपास जो आपका समाज है, उसे धन्यवाद दीजिए। हमारी यूनिवर्स को हम थैंक यू बोलते हैं और हम खुद को, जो कि हम एक बहुत वंडरफुल सोल हैं, हम खुद को भी थैंक यू बोलते हैं और एक अच्छी सी स्माइल अपने फेस पे रखेंगे। 2 मिनट के लिए आईज को क्लोज रखेंगे और जो मैं बोल रही हूँ अगर रिपीट कर सकते हैं तो ठीक है, वरना आप सुनिए। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगरुषिणः यस्य प्राणि रमते चेता, यस्य ब्राह्मणि रमते चेता, नन्दति 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 एव, नन्दति 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 एव। सत्सङ्गत्वे निस्सङ्गत्वम्, निस्सङ्गत्वे निर्मोहः, निर्मोहत्वे निश्चलता,
निश्चलता से जीवन हो, निश्चलता से जीवन हो, यह संसारे बहुदोस्तारे, यह संसारे बहुदोस्तारे, कृपया पारे आई मुरारे, कृपया पारे आई मुरारे। बहुत धीरे से अपनी आंखों को खोल सकते हैं आप। कैसा लग रहा है सबको? हाउ डू ऑल आर फीलिंग? ऐसे लग रहा है कि किसी दूसरी दुनिया से घूम कर आए हैं. दिस वॉज नॉट द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन. समथिंग पीसफुल, स्ट्रेस फ्री, बियॉन्ड द रिलैक्सेशन काइंड. बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच. एग्जैक्टली स्नेहा, बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा लगा. पीसफुल, बहुत ही पीसफुल. इनर थिंग. मैं आज का सेशन ना ब्यूटी और इस पे भी ले सकती थी, स्किन केयर, डेंटल केयर, ओरल केयर, लेकिन आई फाउंड कि ये कोविड ने हमें जो चांस दिया है ना अपने अंदर देखने का, ये चीज आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मैंने भी ये सब चीजें लॉकडाउन में ज्यादा की हैं. राइट. सीरियसली बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत ज्यादा कूल. मनीषा, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आपको जो आप कह रहे हैं. यस. हाँ, मैं बोल रही थी कि बहुत अच्छा लगा. इतना पीसफुल लग रहा था इनर से एकदम, और बहुत ही माइंड ब्लोइंग था. सुपर्ब. थैंक यू स्नेहा. थैंक यू मनीषा. थैंक यू. So what I believe ना कि we are the masters of our own destiny. हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं. एंड अगर हम किसी चीज को बहुत मैनिफेस्टेशन अगर हमारे अच्छे होते हैं ना, मैनिफेस्टेशन यानी अगर हमने कोई चीज अपने दिमाग में सोची है और अगर हमारा थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में वो चीज हमें जरूर मिलती है. दिस इज व्हाट आई बिलीव, बिकॉज मैंने तो अपनी लाइफ में यही देखा है. लास्ट 13 ईयर्स, 15 ईयर्स या लास्ट 25 ईयर्स से राइट फ्रॉम जब से हम अपनी फील्ड में आए हैं, तब से मैंने तो यही देखा है. Right. So do we have any questions with us to ask with Dr. Sneha about anything? Hello? Yes. Hello? Who's this? One second. Who's this? Introduce yourself, please. Myself Shilpa. Yes, Shilpa. हाँ, मुझे स्नेहा मैम से क्वेश्चन करना था. जैसे जी. आज आपने मेडिटेशन कराया है, एक्चुअली जैसे आपने आज जो मेडिटेशन कराया वो तो भी ऐसा लगा कि हमारे जो भी थॉट्स थे, निगेटिव थॉट्स, वो तो निकल गए. अब जैसे इन फ्यूचर हमें कभी कोई भी आज ही का दिन है, कोई स्ट्रेस है जो हमें बहुत फील कर रहा है, हम लो फील करते हैं, हम किसी के सामने जो हमको नेगेटिव एनर्जी देता है उसके सामने लगता है कि शायद मेरे हाथ पैर, मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं. ये चीजें मेरे साथ यूजुअली होती है. तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है, मतलब हम क्या करें इस चीज से निकलने के लिए? शिल्पा, इसके लिए ना आपको थोड़ा सा अगर यू कैन प्रैक्टिस प्राणायाम ना, या एक कोई भी 5 मिनट का मेडिटेशन आप अगर कर सकते हो. और सबसे अच्छा मेडिटेशन
स्ट्रॉन्ग करने के लिए खुद को होता है, व्हाट आई डू पर्सनली इज ओम का उच्चारण अगर आपको सही तरीके से करना आता है, हाँ 21 टाइम्स अगर आप उसको करते हो Okay. डेली, इट टेक्स Okay. हार्डली 6 मिनट्स, ओके इट टेक्स हार्डली 6 मिनट्स, इफ यू कैन डू दैट, ये बहुत हेल्पफुल करता है। अगर आपके सामने कोई नेगेटिव बोल रहा है तो आपको उसके सामने स्ट्रांग रहने के लिए ना खुद को, जब तक अंदर से आप स्ट्रांग नहीं होंगे, आपका थॉट प्रोसेस स्ट्रांग नहीं होगा, आप स्ट्रांग नहीं हो सकते। Right. तो एक ये मेडिटेशन इज द बेस्ट वे टू बी स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड। ओके एक्चुअली आई एम जो डूइंग ये ब्रीदिंग प्रोसेस होते हैं, जो प्राणायाम के तरीके होते हैं ना, वो भी बहुत हेल्पफुल होते हैं आपको स्ट्रांग करने के लिए। और धीरे धीरे अगर ये तीनों चीजें आपकी लाइफ में बैलेंस होंगी तो आप खुद ही फील करने लगोगे कि आप फिजिकली भी फिट हो और आप मेंटली भी फिट हो। और डिप्रेशन जो होता है उससे निकलने का भी सबसे अच्छा तरीका प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ही है। आई विल सेंड यू फ्यू लिंक्स शिल्पा फॉर दिस मेडिटेशन। ओके ओके स्नेहा, थैंक यू सो मच। हाय स्नेहा, मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाय प्रियंका। हाय। हाँ, whenever I start meditation ना, तो क्या होता है, ऐसे तो जनरली इतना मेरे थॉट्स नहीं रहते, बट whenever I start meditation मतलब floods of thoughts, मतलब ऐसा लगता है कि मेरा सिर भारी हो गया है। Like starting के 5 minutes is very difficult to me to concentrate. Okay, उसके बाद फिर धीरे, जैसे अभी का मेडिटेशन एक लंबा मेडिटेशन था एंड यू स्पीकिंग, तो मैं एक जगह पर फोकस कर पा रही थी। बट अगर कोई कुछ बोलता नहीं है और अगर मैं एक शांत एटमॉस्फेयर में करना चाहूँ तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मेडिटेट। ओके, तो मेरे लिए क्या मुझे म्यूजिक के साथ मेडिटेशन करना चाहिए या क्या करूँ मैं, ताकि मैं एक जगह अपने आप को फोकस कर पाऊँ? इसके लिए दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप अपने थॉट्स को स्टॉप मत करो। कई बार होता है हमारे दिमाग पे थॉट्स आते हैं ना, हम उनको रोकने की कोशिश करते हैं कि ताकि हम कंसंट्रेट कर पाए। राइट। हम कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे दिमाग में कोई थॉट्स आ रहे हैं, तो हम उनको रोकना चाहते हैं कि आप ये थॉट ना आए ताकि हम वहां ध्यान लगा पाए। राइट। तो ये चीज नहीं करनी है। अगर थॉट्स आ रहे हैं तो उनको आने दो। अब जितना हम थॉट्स को रोकने की कोशिश करेंगे ना, वो और आते जाएंगे। अच्छा। और दूसरी चीज एक होती है, एक मेडिटेशन होता है जिसको वो बोलते हैं, नाम मैं भूल रही हूँ, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आंखें खोल के अगर आप फोकस करके करते हैं तो वो चीज हेल्पफुल होती है कंसंट्रेशन इंप्रूव करने में। जैसे ब्रह्म कुमारीज में कराते हैं, एक रेड लाइट को वो लोग फोकस कराते हैं वहां। राइट। नहीं, बट व्हेनेवर अगर आंखें बंद करके आप फोकस नहीं कर पा रहे। राइट, लाइक अभी मैं फोकस कर पा रही थी बिकॉज यू स्पीकिंग, राइट। बट अगर इफ नोबडी इज स्पीकिंग देन मैं फिर फोकस नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज मेरा अभी पूरा ध्यान वॉट एवर यू स्पीक और जो आप सोचने के लिए बोल रहे थे तो वो मैं सोच रही थी, तो वैसे मेरा प्रोसेस आगे बढ़ रहा था। बट अगर कोई ना बोले तब मैं नहीं कर पाती हूँ, तो ये एक मेरा प्रॉब्लम शुरू से रहा है, इसलिए मैं मेडिटेट करने में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होता है। हाँ, उसके लिए अभी एक इन्फिनिटी मेडिटेशन होता है। इन्फिनिटी का साइन होता है ना, जो वो इन्फिनिटी के साइन के साथ हम मूव करते हैं, वो एक मेडिटेशन होता है। उसकी लिंक मैं सेंड करूंगी। ओके ठीक है। तो वो उस इन्फिनिटी के साइन पे हम फोकस करते हुए मूव करते हैं, फिर कुछ टाइम के लिए रुकते हैं, फिर मूव करते हैं, फिर रुकते हैं। तो उसमें क्या है, हम उस पे फोकस करके चलते हैं तो वो कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है। मेजर चीज यही होती है कि हम थॉट्स को रोकने की कोशिश करते हैं, और रोकेंगे तो हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो डोंट ट्राई टू स्टॉप दी थॉट्स। ओके, ठीक। और किसी को हेडेक भी हो रहा होगा, किसी के हाथ भी भारी हो रहे होंगे। थोड़ा मुझे हेडेक हुआ। ऐसा बहुत होता है, किसी को हेडेक होता है, किसी के हाथ भारी होते हैं। किसी के साथ हुआ, किसी को फील हुआ ऐसा? Yes, Sheena, unmute yourself. You can speak. Yes. Hi, ma'am. This is Sheena, Sneha. Dr. Sneha, this is Sheena. She want to talk to you. Yes. Yeah. Hello.
Yeah. हेलो मैम। शीना। यस मैम। मैम आपने जैसे हेडेक का बोला, हेडेक मेरे को भी हेलो फील शीना। हुआ। मैम हेडेक मतलब सिर भारी तो होता ही है उसमें, जैसे ये इतना लॉन्ग मेडिटेशन था, नॉर्मली हम लोग इतना लॉन्ग करते नहीं है, और अलग टाइप का वो ऑरा हीलिंग का रहता है, तो वी आर नाउ हैबिचुअल फॉर दैट ओनली। हाँ। तो इस वाले मेडिटेशन में मेरे को हाँ। मतलब बाय द टाइम 10 मिनट्स निकले तो थोड़ा सा सिर भारीपन में आ गया था, बिकॉज आई वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग सो हार्ड। जैसा कि प्रियंका जी ने भी बोला कि कंसंट्रेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और ज्यादा जितना हम कंसंट्रेट करते हैं उतने ज्यादा थॉट्स आने लगते हैं, और मेरे को ऐसा लगा शायद इस वजह से थोड़ा सा व्हेन आई वाज ट्राइंग सो हार्ड, इस वजह से मेरे को बहुत ज्यादा सिर दर्द होने लगा। सो यस आई फेल्ट दैट इफ ये चीज कॉमन है तो हम लोगों को प्लीज उसमें कुछ सजेस्ट करें। एक्चुअली हेडेक और ये जो होता है ना, इसके लिए ये चीज होती है, हम में हैबिट होती है कि हम किसी से कुछ लेने के लिए बहुत हेजिटेट करते हैं ना, कि अगर मैंने इससे कुछ ले लिया तो मैं इसको रिटर्न कैसे कर पाऊंगी, मतलब मैंने अगर इससे एक फेवर ले लिया तो मैं कैसे रिटर्न कर पाऊंगी, ये ऐसा सोचते हैं हम लोग। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, मैं भी पर्सनली ऐसा सोचती थी पहले, क्योंकि मैं भी जब मेडिटेशन करती थी तो मेरा बहुत सर भारी होता था। कि जब यूनिवर्स, हम जब ये जो मेडिटेशन था स्पेसिफिकली, ये जो था, दिस वाज एन एनर्जी एक्सचेंज प्रोसेस। मैं अपनी एनर्जीज यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ, आपके साथ एक्सचेंज कर रही थी। तो ऐसा होता है, जो लेने में बहुत हेजिटेट करता है, तो जो यूनिवर्स आपको एनर्जी दे रही है ना, हम उसको लेने में भी हेजिटेट करते हैं। और बहुत सारे जो क्लॉग्स होते हैं ना हमारे माइंड में, हमारे थॉट्स की वजह से, उनके कारण भी बहुत हेडेक होता है। हम कोशिश करते हैं कि ये थॉट्स को हम ना आने दें, इन थॉट्स को हम अपने दिमाग से दूर भगाने की कोशिश करते हैं, तो वो ब्लॉक करते हैं हमारे फ्लो ऑफ एनर्जी को, और जहां वो ब्लॉकिंग होती है तो हेडेक होना स्टार्ट होता है। तो हमको एक्सेप्टेंस की आदत डालनी पड़ेगी कि हमको लेना है, जो हमको मिल रहा है दैट वी शुड टेक, हमको उसको रोकना नहीं। ओके ये मैम। एक फैक्टर होता है। ओके मैम, थैंक यू। मतलब ये शुड कम, जो हो रहा है, जो आ रहा है, उसको आने दो, डोंट ट्राई टू स्टॉप इट। आप उसको रोकने की कोशिश नहीं करो, आने दो उसको। ओके मैम। अब होता है हम हाथ खोल के बैठे हैं, हमारे हाथ सडनली भारी हो गए, भारी हो गए मतलब कि हम ले ही नहीं पा रहे उसको। मतलब हाथ भारी तो नहीं, मेरे को ऐसा फील हुआ, बट यस जो हमारी पोजीशनिंग रहती है, मैं उसमें कभी भी बहुत कंफर्ट, जैसे हमें नॉर्मली हाथ मतलब पाम डाउनवर्ड्स रखने की आदत है, तो हम अपवर्ड्स जब उसको रखते हैं तो पोजीशन थोड़ी सी अनकंफर्टेबल रहती है, मतलब हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है कि हाँ हमको इसी तरह से बैठना है, बिकॉज दैट इज हाउ वी डू मेडिटेशन। दैट इज मेडिटेशन का तरीका होता है कि जब भी मेडिटेशन करने बैठेंगे ना, आपका स्पाइन शुड बी इरेक्ट, एंड आपका जो टंग है, टंग शुड बी कनेक्टेड टू योर पैलेट। टंग आपका माउथ पे नहीं होना चाहिए, इट शुड बी कनेक्टेड टू योर पैलेट, एंड योर स्पाइन शुड ऑलवेज बी इरेक्ट। नॉर्मली हमारा जो रूटीन पोस्चर बन जाता है ना, हम स्पाइन को झुका के बैठते हैं ऐसा करके, नॉर्मली जब हम बैठते हैं। तो अगर स्पाइन को इरेक्ट करने की हैबिट जब तक नहीं बनती, यू कैन टेक सम बैक रेस्ट। आप बैक रेस्ट ले सकते हो, किसी पिलो का या किसी हार्ड सरफेस का आप बैक रेस्ट ले सकते हो, ताकि आपका स्पाइन स्ट्रेट रहे। और थोड़ा बहुत मूव करने में मेडिटेशन के ड्यूरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप पोस्चर थोड़ा सा बदल रहे हो तो इट्स नॉट एन इश्यू, ना आप कर सकते हो। वो धीरे धीरे हैबिट में करते करते आता है। जो लोगों को लंबा बैठने की हैबिट होती है ना, वो बैठ जाता है। बिल्कुल, अब हम इट्स अ मैटर ऑफ हैबिट ओनली, प्रैक्टिस से ही वो चीज याद आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्रैक्टिस। ओके मैम, थैंक यू। और ध्यान भी ऐसी चीज है ना, आप जितना उसको प्रैक्टिस करोगे, वो आप खुद ही ज्यादा कॉन्शियस होते जाओगे उस चीज के लिए। कई लोग मेडिटेशन में एक एक घंटा बैठे रहते हैं, ध्यान में बैठे रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि कहाँ कब सुबह हो गई कब शाम हो गई। Okay, girls. Any other questions from Dr. Sneha? So thank you so much, Dr. Sneha, for your wonderful timing.